Hi students, this is Atul Tandon signing in for Physics Simplified by Atul Tandon, your very own educator and motivator. Once again for a very important class for boards as well as for competition based on the concept of the Wheatstone Bridge. Alright, so I hope you guys are doing well back at home and doing your online studies from your schools and coachings properly. And in addition to that, आप लोग मेरे वीडियोस को भी लगातार वॉच कर रहे हो, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हो. आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस ट्रिमेंडस रिस्पांस in just the beginning of my YouTube channel. Alright guys, so please keep on showering love on me and do subscribe this channel, do share the video and like it if you actually like it. Alright, so let's start up today's topic for the boards first of all, right? Wheatstone Bridge. The topic's name is Wheatstone Bridge. Alright. वैसे तो लिटरल मीनिंग जो व्हीट का हिंदी में कहते हैं वो गेहूं होता है, स्टोन का, स्टोन जानती हो आप, पत्थर होता है, राइट? तो लेकिन इसका अनाज से कोई लेना देना नहीं है, इसका मटेरियल से भी कोई भी कंसर्न नहीं है, राइट? ये तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस का एक ब्रिज है, राइट? तो नाम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया गया, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना? तो देखिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होता है. देखिए बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल होता है. एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, इनको चतुर्भुज की फॉर्म में लिख दो. एक ये, इसको बोल दो आप P, इसको बोल दो आप Q, इसको बोल दो आप R, इसको बोल दो आप S, और इसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं एक बैटरिया. ये लीजिए जी, ये हो गया हमारा बैटरी, और ये पॉइंट्स को भी नाम दे दीजिए. अच्छा है, बेनाम को नाम देना, A B C D. ऑलराइट, बड़ा ब्यूटीफुल सा ब्रिज बन गया. यहाँ पे बहुत कॉमनली आप इस ब्रिज को देखोगे, रेजिस्टेंसेस के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स जितने भी रहते हैं वहां पे आपको ये ब्रिज बड़ा इजीली दिख जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा इसको अच्छे से, तो है ना. और इस BD आर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर. ये है इसका पॉइंटर, जिसको मैंने दिखाया है सीधा, टेढ़ा नहीं दिखाया. मतलब मैं क्या रखने वाला हूं, इसको सीधा ही रखने वाला हूं. कुछ कुछ बातें लिखते ही समझ जाया करो. ये जो S है इसको लगा दिया मैंने यहां पे एक एरो, है ना. ये एरो क्या सिग्निफाई करता होगा? ये एरो सिग्निफाई करता है बेटा कि ये रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं. ठीक है. P और Q रेजिस्टेंसेस जो है ये हमारे पास नॉन रेजिस्टेंसेस होती हैं. S रेजिस्टेंस हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, और R मेरे पास अननोन रेजिस्टेंस है, जिसको कि मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन से फाइंड आउट करना होता है, राइट. तो एक मेजर सा ऑब्जेक्टिव हमें यहां समझ में आना शुरू हो गया. ये मान लीजिए बैटरी ने करंट I निकाली और I चली गई यहां से. ठीक है जी. तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इस बात को. सो WSB इज अ रेजिस्टेंस ब्रिज, इसको रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं. इज अ रेजिस्टेंस ब्रिज कंसिस्टिंग ऑफ, बोलिए, 4 resistances out of which P and Q are known resistances. इनको हम लोग जानते हैं, कॉमा. S is a variable resistance जिसकी वैल्यू हम लोग इच्छा अनुसार बदल सकते हैं. While this R is unknown, द फियर ऑफ अननोन. जिस चीज को हम नहीं जानते हैं हमें डर उसी का ही लगता है ना. अननोन देखा तो यार कैसे निकालें इसको,
इसके लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो अब सर बताते ही होंगे, आपके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा। भूत हमने नहीं देखा तो हम बोलते हैं अननोन है भाई, पता नहीं क्या होता होगा, है ना। जब जान लेते हैं फिर हम बोलते हैं ठीक है यार, कोई बड़ी डरने की बात नहीं, कुछ नहीं है, ये लोग डराते हैं ऐसे ही। तो अब अननोन है ये, इसके साथ साथ इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर भी होता है। अ गैल्वेनोमीटर is connected across arm BD and a battery is connected across arm AC। अब ऐसा कहीं अरेंजमेंट दिखे तो समझो वो क्या है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके जी, तो ये तो एक बेसिक सी कहानी होगी, ये मैं आपको लिखवा रहा हूं इस तरीके से ताकि आप बोर्ड में इसको ऐसे ही लिखें और आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि बोर्ड्स पर जब भी लिखना होता है ना आप लोगों ने, तो आपको इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना होता है। वहां पे कंपटीशन की कहानी अलग होती है और बोर्ड की अलग होती है। तो बोर्ड्स में अच्छे नंबर चाहिए फिजिक्स में पर्टिकुलरली, तो आपकी थ्योरी एकदम बैंग ऑन होनी चाहिए, आपका जो डायग्राम है उसी में आधी बातें तो आ जानी चाहिए, ताकि एग्जामिनर चेक करते हुए देखे यार इसको आता है भाई, इसने कहीं से पढ़ा है, इसने ऑनलाइन क्लास लगाई है ना। तो देखिए अब ये किस चीज पे काम करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है तब जब ये बैलेंस्ड अवस्था में होता है, व्हेन इट इज इन दी बैलेंस्ड कंडीशन। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं निकाल दूंगा, आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप एक बार। चलिए तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं यहां से, ये लीजिए जी, मेरा बड़ा सा इरेजर जो था उसने मिटा दिया। चलो आगे चलते हैं। अब यहां से व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड। अब मैं इसके प्रिंसिपल की बात, इसके सिद्धांत की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है। इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ इस बात का, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर पढ़ा था ना आप लोगों ने +1 में, वैसा ही है जीरो डिफ्लेक्शन मतलब नल डिफ्लेक्शन। एंड इन सच अ केस no current flows through arm BD, which implies potential of point B and potential of point D are equal, या कह लो VBD is equal to 0। एक ही बात, ठीक है जी, जितने पैसे मेरे पास है उतने आपके पास है, तो मेरे पैसे आपके पैसे के बराबर इक्वल हुए, और अगर डिफरेंस निकालना हो तो मेरे और आपके पैसों में डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है ना। वैसे ही इसका और इसका पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। और अगर दो पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल आपस में बराबर होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर कोई तार लगी हुई है, उस तार में करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज ये तार में से करंट के फ्लो करने का फंडामेंटल सिद्धांत ये कहता है बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, तो भाई करंट तो फ्लो नहीं करा, करंट फ्लो नहीं करा तो डिफ्लेक्शन इसमें नल हो गया। इसी नल डिफ्लेक्शन जब होता है तो हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है। हम तब ये भी कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी के बराबर होता है, या कह लो बीटी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। राइट, ये सारी बातों का मतलब एक ही है। तो इन सच अ केस P by Q comes out to be equal to R by S. It is balanced WSB condition which is to be derived. इसी को तो मैंने क्या करना है बच्चा, इसी को तो मैंने डिराइव करना है, which is to be derived. ओके जी, ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो इसको नोट कर लो,
फिर इसकी डेरिवेशन के लिए हमें दोबारा से एक बारी लिखना पड़ेगा सारी कहानी को। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसा होगा, कहां कहां को हमारी कहानी चलेगी सारी की सारी। देखो जी, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो वो कैसे होगा, ध्यान दो। मान लो यहां से गया मेरे पास करंट I1, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से बचा हुआ करंट I माइनस I1 कहां से जाएगा, बोलो, यहां से जाएगा, बोलो, ठीक है। और अगर यहां से गया करंट, मान लो I गैल्वेनोमीटर, मान लो IG, तो बचा हुआ करंट बोलो कितना, I1 माइनस IG इस आर्म में से जाएगा, ठीक है जी। और यहां से आ रहा था IG, यहां से आ रहा था I माइनस I1, तो इस में से कितना गया, बोलो, I माइनस I1 प्लस IG, राइट। अब ये यहां पे दोनों करंट एंटर कर रहे हैं, ये I लीव कर रहा है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग होता है, तो ये I का वैल्यू बन जाएगा I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG। थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, ये लो। तो यहां पे क्या क्या कैंसिल हो गया, IG से गया IG, I1 से गया I1, बच गया सिर्फ I, मतलब मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। अगर लास्ट में जाकर के जो चाहिए था वो मिल गया मुझे। अब बेटा हमने यहां पे लगाना है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ दो लूप्स में, और हमें P बाई क्यू को R बाई एस के बराबर प्रूव कर देना है, ठीक है। अप्लाइंग, वैसे इसका शॉर्टकट वे भी होता है, लेकिन हम लोगों को तो मेन बात यह है कि हमने बोर्ड्स के लिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपने डिराइव करना है। अप्लाइंग KVL इन लूप ABDA, बोलो जी कैसे लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर हम रेजिस्टेंसेस के अलोंग चले तो हमारा ड्रॉप नेगेटिव आता है, रेजिस्टेंसेस के अपोजिट जाए तो ड्रॉप पॉजिटिव आता है, क्योंकि पोटेंशियल के डिक्रीज की तरफ जाए तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, इंक्रीज की तरफ जाए तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो मुझे बताइए, पहले लिखूंगा मैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, अब ये ड्रॉप क्या आया मेरे पास, बोलो, नेगेटिव आया, माइनस I1P, अब ये ड्रॉप क्या आया, बोलो, मेरे पास नेगेटिव आया, माइनस IG इंटू जी, जी यहां पे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, प्लस अब ये ड्रॉप पॉजिटिव आएगा, I माइनस I1 इंटू आर, वापिस हम कहां पहुंच गए, बोलो, ए पॉइंट पे, VA से VA कैंसिल कर दो, यही लूप के लिए लॉ होता है। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं बेटा जी, मैं बोल सकता हूं कि I माइनस I1 इंटू आर is equal to I1P plus IG into G, इक्वेशन नंबर 1। लीजिए, बन गई इक्वेशन 1। ओके जी, अब अप्लाई करते हैं हम यही KVL को लूप नंबर 2 में। अप्लाई KVL इन लूप, देखिए सेकंड लूप ये ले लीजिए आप, BCDB, बोलो क्या बनेगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B माइनस I1 माइनस IG इंटू Q, इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, B टू C जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में करंट जा रही है, प्लस, वाई प्लस नाउ, बिकॉज इसके अपोजिट जा रहे हैं, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू VB, ये भी अपोजिट का है, ये भी अपोजिट गए, BCDB पाथ है, लेकिन करंट यहां पे पाथ के अलॉन्ग है, पाथ के अपोजिट है, पाथ के अपोजिट है बेटा जी, VB से गया VB, सो आई एम नाउ फाइनली लेफ्ट आउट विथ कुछ ऐसे करते हैं कि आसान हो जाए, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू Q, इक्वेशन नंबर 2।
मैंने ईमानदारी के साथ ये मानते हुए कि गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट फ्लो कर रहा है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दो लूप्स में लगा दिया है, कोई बिना कोई झिझक के मैंने लॉ लगा दिया। लेकिन अब हम ये कंडीशन यहां पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि भाई जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर आर्म में से कोई करंट नहीं जाता है। मैं इस एस की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट कर सकता हूं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो अगर उसमें से कोई करंट नहीं गया तो बैलेंस्ड कंडीशन तभी तो निकलेगी, बिकॉज हमने क्या कहा पहले ही कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो करंट नहीं जाता बीडी आर्म में से, करंट नहीं गया बीडी आर्म में से, तो P by Q इज इक्वल टू R by S आता है। ये हमने कहा पहले ही, है ना, शुरुआत में डिफाइन करते हुए इसको। नाउ WSB is said to be balanced when IG is equal to 0। शॉर्ट में लिख रहा हूं, IG is equal to 0 मतलब क्या हुआ? चलो आप चाहते हो लॉन्ग में लिखना है तो मुझे भी मिटाना पड़ेगा यहां से। ये है वोल्टेज when IG is equal to 0, that is potential of B is equal to potential of D। चलिए तो भर दे इस कंडीशन को अपनी दोनों इक्वेशंस में। पुट IG equal to 0 in equation number 1 and in equation number 2। बोलो क्या बना? I minus I1 into R is equal to I1 into P plus 0। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। दूसरा बोल दो I minus I1 into S, ये 0 बन जाएगा, इज इक्वल टू I1 minus 0 into Q। बोल दो इसको इक्वेशन नंबर 4। अरे ये I1 P बनेगा, ये I1 Q बनेगा। अब आप कर दो 3 डिवाइडेड बाई 4। डरो मत, है ना, कभी कभी मैं जोर से बोलता हूं डराने के लिए। तो एक काम करते हैं, P 3/4 करने तो बोलो क्या बन जाएगा मेरे पास? I माइनस I1 इंटू R डिवाइडेड बाई I माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू I1 P डिवाइडेड बाई I1 Q। देखो जी सब खत्म। तो बोलो क्या बच गया बच्चे? I am left with R by S is equal to P by Q, which is nothing but the condition of the Wheatstone bridge when the Wheatstone bridge is balanced. Got it? Please note down. चलिए guys, all right. Let us move on now. अब हमारे को कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको हमें पहचानना होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ही क्वेश्चंस हैं। That these questions belong to the topic of the WSB that we are supposed to identify. Okay? तो बेटा ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स पे दिखाई देंगे। जो मेजर टाइप है मैं सारे यहाँ पे कवर अप कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये कहीं से लगता है आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि आपको ऐसा ही दिखना चाहिए? ऐसा जरूरी तो नहीं है, हो सकता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो। तो इस पे जरा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, ठीक है। देखो बच्चों, ये रहा अपने पास पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट भी बोलो क्या होगा? ए होगा। अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं सी और इस पॉइंट को मान लेता हूं डी, चलेगा? ये डिफरेंट पॉइंट है, ये ए है तो ये ए नहीं है, बिकॉज यहां ड्रॉप हुआ है, रेजिस्टेंस जहां पे आ गई वहां ड्रॉप हो जाएगा वोल्टेज का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने ए पॉइंट से। अपना जो हमारा प्यारा टाइप है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहे हैं? बोलो 2 स्टार्ट हो रहे हैं, एक 2R का, एक 2R का। एक जा रहे हैं भैया जापान और एक जा रहे हैं चीन। हिंदुस्तान में कोई रहना नहीं चाहता, है ना। या सी या डी, ऐसी गलती मत करना, अपना देश ही होता है। अभी बोलो C से एक गया B और D से भी एक गया B, तो C से भी हमने एक बना दिया इधर के लिए, D से भी एक बना दिए इधर के लिए, और ये वाले पॉइंट को बोल दिया B। 4 तो आ गए, 1 2 3 4 आ गए। ये सारी कितनी वैल्यूज की है? बोलो 2R वैल्यूज के हैं। बीच में एक है रजिस्टर 10 ओहम के भी,
जो कि है बी से डी के लिए। मुझे बताइए, अगर इसको आप P बोलते हो, इसको Q बोलते हो, इसको R बोलते हो, इसको S बोलते हो, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S है कि नहीं है? बोलो। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S है, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस है कि नहीं? ऐसा बोल सकते हो इसको आप लोग कि P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S, एक ही बात है। दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस है कि नहीं है? ये बेटर रहता है वैसे समझने के हिसाब से, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अगर ऐसा है तो ये बीच की आर्म का कोई रोल नहीं है, ये यहां पे है नहीं। ये लीजिए भैया, ये आर्म यहां पे है नहीं है बराबर। ऐसी औलाद जो औलाद तो है पर ना ध्यान रखती हो अपने माता पिता का, तो उसका होना नहीं होना बराबर है। वैसे ही इसका भी यहां पे होना नहीं होना बराबर है, बिकॉज करंट इसमें से जाएगा ही नहीं। तो भैया अब तो बड़ी सिंपल सी कहानी होगी, करंट यहां से निकला यहां गया, यहां से निकला यहां गया, ये प्लस आया ये माइनस आया। बोलो जी ये दोनों सीरीज में आए कि नहीं आए? इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? बोलो जी, इनका इक्विवेलेंट आ गया 4R, इनका इक्विवेलेंट भी आ गया 4R। सिंपल सर्किट बन गया। दो इक्वल रेजिस्टर्स अगर मेरे पास पैरेलल में हो तो आंसर बनता है आधा, तो बन गया आधा, ये बन गया 2R। दैट बिकम्स माय आंसर। इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा कुछ दिखे तो व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही, ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं बताऊं आपको, ये लो, ये लो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप बोलोगे सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है? हमने तो ऐसे, अरे तारे हैं यार, तारों को तुम चाहे ऐसे से ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, है कि नहीं? अब ये मेरे पास, मैंने चार्जर लगाया मोबाइल पे अभी, अब ये तार को मैं ऐसे से लाके ऐसे लाऊं तब भी चार्ज हो रहा है, ऐसे लाऊं तब भी चार्ज हो रहा है, या इसको ऐसे लाऊं तब भी चार्ज हो रहा है ना? ऐसे तो है नहीं कि चार्ज नहीं हो रहा है। तो तार तो जैसे मर्जी मोड़ तोड़ के आप रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया इसमें भी तो यही बात है। अगर मान लो ये है R, ये है 4R, ये है 2R, ये है 8R, और ये है मान लीजिए 13R। परेशान करने के लिए आपको बीच के रेजिस्टेंस की वैल्यू अजीबोगरीब दी जाएगी, है ना? तो बेटा बोलो, क्या R बाई 4R 1/4 होता है? क्या बोल सकता हूं मैं कि R बाई 4R की वैल्यू होती है 1/4? क्या मैं बोल सकता हूं कि 2R बाई 8R की वैल्यू भी होती है 1/4? तो क्या ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल है। तो क्या ये रेजिस्टेंस को काट दे बीच में से? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। मैं आप बच्चों को शिक्षा दे रहा हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि बेटा जी बड़े हो जाएं तो शालीन हो जाएं, ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दें तो और शालीन हो जाएं, है ना? शालीनता बहुत जरूरी होती है। दोनों सीरीज में 3R, दोनों सीरीज में 12R, बाद में दोनों पैरेलल में 3R इंटू 12R बाई 15R, R से गया R, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 12, द आंसर इज 12/5R। लीजिए, तो ऐसा ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है बेटा। ठीक है, नोट कर लो। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे कहां गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके जी, अब एक अलग टाइप यहां पे मैंने दिखाया आपको। कि क्या लगता है आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा? डू यू रियली थिंक इट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो अगर आपको फीलिंग नहीं आ रहा है तो फीलिंग देने का काम मेरा है। मैं आपको फीलिंग देता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। देखो बेटा, ये रहा अपने पास ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। हमेशा टर्मिनल इन्हीं को माना जाता है। ए और बी के क्रॉस निकालनी रेजिस्टेंस मैंने, तो टर्मिनल इनको मानेंगे हम लोग। ए पॉइंट से एक रेजिस्टर ये शुरू हो रहा है, एक ये शुरू हो रहा है। ये जा रहा है मान लो सी के लिए, ये जा रहा मान लो डी के लिए, मान लिया मैंने, है ना? और बी पॉइंट से भी एक जा रहा है सी के लिए, एक जा रहा है डी के लिए। अब देखो जी, ए पॉइंट से दो शुरू हो रहे हैं। अपने स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में आने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक गया भैया सी के लिए, एक गया डी के लिए। सी से एक जा रहा है बी के लिए, लो जी इसको बी मान लो। डी से भी एक जा रहा है बी के लिए, लो जी इसको बी मान लो।
ये रहा ए, और सी और डी के बीच में भी एक है, बोलो कितने ओम के, 7 आर ओम के, ये सारे हैं आर आर। अब चाहे ऐसे बोल दो आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर, 1 इज इक्वल टू 1, या बोल दो आर बाई आर इज इक्वल टू आर बाई आर। तो बोलो क्या करूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसको हटा देंगे बेटा जी। बोलो क्या करेंगे बेटा हम लोग, अरे भैया हट जा, अच्छा सेंसिटिव हो रहा है, ये लीजिए इसको हटा देंगे तो हम लोग बन जाएंगे चैंपियन, क्योंकि हमको लग गया पता अब कि करंट यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, ये आएगा बोलो 2R, ये भी आएगा बोलो 2R, और 2R पैरेलल में, 2R पैरेलल में, आंसर बन जाएगा 2R/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी, विच इज इक्वल टू R। अरे कोई डिफिकल्ट लग रहा है क्या, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लो इसको, छाप लो इसको भी फटाफट से, चलिए। ओके जी, नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा फीलिंग नहीं आ रहा है इसके अंदर भी, लेकिन मैंने कहा फीलिंग तो दिलवाना मेरा काम कि वो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की नहीं है। ओके जी, देखो बेटा कभी भी वो वाले पॉइंट्स सर्किट के अंदर जिन पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टर ना लगा हो, कोई कैपेसिटर ना लगा हो, कोई बैटरी ना लगी हो, सिर्फ एक कॉपर की वायर हो, तो हम ये कहते हैं कि वो रेजिस्टेंस लेस वायर मान के चलते हैं सर्किट के अंदर उसको, और कहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है बेटा, इसका अर्थ ये हुआ कि हम उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स को समान मान सकते हैं। वी कैन कंसिडर द पोटेंशियल्स ऑफ दोस पॉइंट्स टू बी इक्वल। ओके, तो अब देखिए अगर ये पॉइंट हमारे पास B है, तो क्या ये वाला भी पॉइंट B है, तो क्या ये वाला भी पॉइंट B है, तो क्या ये वाला भी पॉइंट B है ना, तो क्या ये वाला भी पॉइंट A है और ये वाला भी पॉइंट A है। इसको कोई और डिफरेंट C मान लेते हैं, इसमें तो यार A हो नहीं सकता, ये B हो नहीं सकता, C आ गया है ना, और इसको मान लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई पॉइंट D। चलिए जी, मैंने पॉइंट्स ले लिए, मैंने, मुझे नहीं मालूम बाकी इसमें क्या कहानी है, मैंने जस्ट इसमें पॉइंट्स मेंशन कर दिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। थोड़ा मैं इसको घुमा लेता हूं कैमरे को, ताकि थोड़ा सा आपको मेरी शक्ल भी दिखती रहे ना, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन की तो शक्ल आपकी दिखाई नहीं दे रही, मजा नहीं आ रहा। तो देखो जी, ए पॉइंट से हमने अपनी यात्रा शुरू करनी है, इस पॉइंट को ए मान लो। ए पॉइंट से कितने रजिस्टर निकल रहे हैं, कितने आदमी थे, बोलो 1 2 3। एक जा रहा है सी के लिए, एक जा रहा है डी के लिए, एक जा रहा है बी के लिए। तो एक जा रहा है सी के लिए, एक जा रहा है बी के लिए, इसको डी के लिए मान लेते हैं। बी वाले की कहानी बाद में करेंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली दूसरे टर्मिनल में कनेक्टेड है, प्लस और माइनस ये लगे। अब बताओ जी, सी से कितने स्टार्ट हुए, सी से स्टार्ट हुआ हमारे पास, एक गया डी के लिए, एक गया बी के लिए। देखो जी, सी पॉइंट ये है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या हुआ, सी नहीं हुआ, एक गया बी के लिए, एक गया डी के लिए। चलो जी, एक चला गया डी के लिए, एक गया बोलो कहां के लिए, बी के लिए, राइट। और बी पॉइंट से और कौन सा बच गया मेरे पास, देखो जी, सी से एक आ गया बी के लिए, सी से एक आ गया डी के लिए, सी से एक आ गया ए के लिए भी, है ना, सी से 3 आ गए, बिल्कुल आ गए। और ए से कितने आ गए, ए से आ गया एक सी के लिए, ए से एक रह गया बी वाला, और ए से एक आया डी के लिए, एक डी से बी के बीच में भी है, देखो यहां पे, तो डी से बी के लिए भी ज्वाइन कर देते हैं। अब इसको और इसको मान लो आप टर्मिनल, और इन दोनों के बीच में भी एक है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है ना सॉल्व करने का, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा इसको, आपको भी आ जाएगा, जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे आपको भी समझ आएगा, क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि क्या क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ बेटा, यार ये नहीं बना व्हीटस्टोन ब्रिज मान लो, या ये वाली आर को छोड़ दो, पर ये तो R/R = R/R है,
तो क्या करूं इसको, बोलो इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, यहां से तार को टूटा हुआ दिखा देंगे। अब बोलो क्या बना इक्विवेलेंट मेरे पास निकालने के लिए, ये दोनों सीरीज में 2r, ये दोनों सीरीज में बोलो कितना 2r, 2r 2r और ये r किसमें बोलो, ये पॉइंट ये बी पॉइंट, ये किसमें पैरेलल में नहीं आए वाले, बिकॉज ये ए से करंट निकलेगी तो कुछ यहां जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी और यहां जाएगी, डिवाइड होगी, तो ये किसमें आगे बोलो 2r 2r r, लो भाई 2r r, पहले इन दोनों का निकाल दो, पैरेलल बन गया r, और r का पैरेलल निकाल दो, बन गया जी r/2, सिंपल। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया, चलो छाप लो, उसको भी नोट कर लो, ठीक है जी। चले आगे फिर इसके बाद, दीजिए जी मैं कैमरे को सीधा कर देता हूं, ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये एक नई बला आ गई सामने, अभी तक हम समझ रहे थे कि यार कुछ सिंपल सी कहानियां हैं, अब ये टिपिकल कहानी आ गई। वैसे मैंने आपको सिमेट्रिक सर्किट्स ऑफ रेजिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सब करवा दिए हैं, कोई टाइप नहीं छोड़ा है, आप देखना जो आपको आर्टिकल दिया गया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर क्या करें, ध्यान दो, 2r 2r r r 2r 2r, ठीक है जी। ये तो अगर आप देखें तो मिरर सिमेट्री बनती है, अगर आपको याद होगा मिरर सिमेट्री जब बनती है तो यहां जो करंट गया वही यहां जाता है, जो यहां गया वही यहां, जो यहां गया, इनमें करंट का डिवीजन नहीं होता, और कहते हैं कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर, तभी करंट का डिवीजन नहीं हुआ, इसका इसके बराबर, इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन मैं तो यहां पे बात करने वाला हूं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के थ्रू इसको सॉल्व करने के बारे में, तो भैया हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो फिर कैसे बात करेंगे इसमें हम लोग, तो बात करने से पहले थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, तो देखिए जी कैसे बात करेंगे बेटा। अब आप देखो पूरे सर्किट को भूल जाओ, इतने को देखो, बोलो जी क्या, और इसने सारा मिटा दिया, क्या था यहाँ पे 2r, यहाँ पे क्या था r था, इतने को भूल जाओ, ऊपर वाले को देखो, क्या 2r/r इज इक्वल टू 2r/r है ना, बोलो मानते हो बात को। तो क्या ये इतना ऊपरला पोर्शन एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, सिमिलरली नीचे वाला देखो ये r/2r क्या इक्वल टू r/2r के है, तो क्या ये भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बीच वाली आर्म जो है निकल जाएंगी, जब बीच वाली आर्म जो है हमने निकाल दी, मान लीजिए निकाल दी, ऐसे नहीं दिखाना है रे बबुआ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, लीजिए जी। तो अब क्या है भाई, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, और ये तीनों पैरेलल में सॉल्व नहीं करूंगा, सिंपल सी कहानी है, खुद देखो और आंसर पोस्ट करो। बोलो कहां पे करते हो आंसर पोस्ट आप, कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ओके जी, नाउ दिस इज एन एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, भैया जी एक्सटेंडेड WSB है ये, WSB एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सटेंडेड। अब ये एक्सटेंडेड शब्द क्या आ गया यार, क्या मुसीबत है। वैसे तो ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिरर सिमेट्री लगती है इसमें बड़ी प्यारी, आधा यहां छाप सकते हो पूरा इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, मिरर इमेज है इसकी पूरी, और मिरर इमेज में मालूम है आपको ये दो खत्म हो जाते हैं, ये भी खत्म, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, करंट जो यहां से निकलता सीधा यहां जाता है, जो यहां से निकलता सीधा यहां जाता है। लेकिन एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे, ध्यान दो, क्या अपने पास 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 2/4 है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट T, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q, पोटेंशियल ऑफ S पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट T। तो इनको कर देंगे हम लोग क्या, रिमूव, क्या कर देंगे इनको बेटा हम लोग, we will remove them। अगर इनको रिमूव करने की हिमाकत आपने कर ही दी है तो भैया इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से भी मत घबराओ, ये बचा नहीं यार,
क्यों सर्किट खराब होना रहा? अपने आप ही कलर चेंज कर दिया। अरे हम तो कलर चेंज नहीं किया भैया। ये रही हमारी बैटरी 12 वोल्ट की, प्लस माइनस 4 4 4 2 2 2। इक्विवेलेंट सर्किट बन गया जी अपने पास 6 और 12। आगे जी 12 वोल्ट की बैटरी। ये दोनों आगे जी पैरेलल में। आंसर बन गया 6 इंटू 12/18, 6 3 18, 4 3 12, 4 ओम का मेरे पास ये एक सिंगल इकलौता रजिस्टर है। बोलो कोई डाउट है इस छोटी सी सिंपल सी कहानी में? तो भैया करंट कितना फ्लो करेगा? ओहम्स लॉ लगा दो, 3 एंपियर करंट फ्लो करेगा। अब 3 एंपियर करंट जो फ्लो कर रहा है वो यहां से फ्लो कर रहा है मेन सर्किट में से। इसको बोल दीजिए आप लोग I1, इसको बोल दीजिए आप लोग I2। देखिए 3 एंपियर जब यहां से आया तो एक इस ब्रांच में गया, एक इस वाली को इसने I1 का, इस वाली को इसने I2 कहा है। अब I1 I2 की वैल्यूज कैसे निकालते हैं आप लोग बताइए? ये वाला भी हो गया I1 और ये वाला भी हो गया I2, ये हुआ 3 एंपियर। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है बेटा बताओ? वो कहता है कि आपको जब किसी ब्रांच में पैरेलल में करंट का डिवीजन हो गया है तो करंट निकालनी है तो अपोजिट ब्रांच की रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू नेट करंट कमिंग इन। देखो जी I1 निकालना है मुझे, ये तो है 12 वोल्ट, अपोजिट रेजिस्टेंस 12 ओम की है, टोटल रेजिस्टेंस 12 प्लस 6 18 की है, टोटल करंट 3 एंपियर का है। लो जी बोलो सही है गलत है ना? अब बताइए मुझे 12/18 इंटू 3, 12 3 36, 18, 2 एंपियर बन गया ये बेटा। इसकी वैल्यू आई 2 एंपियर, तो बाकी बचा हुआ कहां से गया? 1 एंपियर यहां से। लो जी 2 एंपियर, लो जी 1 एंपियर, उल्टा चलते हैं। ये बन गया 2 एंपियर और ये कितना बन गया बोलो? 1 एंपियर। I1 इज इक्वल टू 2 एंपियर, I2 इज इक्वल टू 1 एंपियर। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बाकी दो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है? बाकी दो ऑप्शंस हमारे क्या बोल रहे हैं बेटा? नो करंट फ्लोज थ्रू PQ ब्रांच। थ्रू की स्पेलिंग है गलत, H आएगा यहां पे। नो करंट फ्लोज थ्रू PQ ब्रांच। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि हमने पहले ही बोला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q है, तो करंट कहां से फ्लो करेगी? नो करंट ऑल्सो फ्लोज थ्रू द ब्रांच ST। ये आप जान गए बात को आप लोग, तो ये भी ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट एट Q। S पॉइंट पे पोटेंशियल Q पॉइंट से छोटा है। अब ये विचारणीय बिंदु है। देखो जी S पॉइंट है हमारे, P पॉइंट है मेरे पास यहां पे, Q पॉइंट है मेरे पास यहां पे, S पॉइंट है मेरे पास यहां पे, T पॉइंट है मेरे पास यहां पे, राइट? अब देखो अगर आप ध्यान दें तो P और Q का पोटेंशियल बराबर है। आप देख सकते हो कैसे? यहां से करंट 1 एंपियर 4 वोल्ट ओम का रेजिस्टेंस 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, और यहां पे 2 एंपियर 2 ओम का रेजिस्टेंस 4 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ। तो असलियत में यहां कितना बच गया होगा? यहां पे 12 वोल्ट था तो यहां पे 8 वोल्ट बच गया होगा, और यहां भी 8 वोल्ट बच गया होगा। अब देखो 2 एंपियर करंट और आगे जा रहा है, तो 4 वोल्ट और ड्रॉप हो गया, तो यहां पे कितना बच गया होगा? 4 वोल्ट, और यहां पे कितना बच गया होगा? 1 एंपियर एक करंट यही से जा रहा है डायरेक्ट, ये वाला ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 वोल्ट यहां भी गया, तो यहां पे कितना बच गया बोलो? 4 वोल्ट। तो ठीक ही तो है, सर्किट में करंट के लॉन्ग जाते हुए पोटेंशियल तो ड्रॉप होता ही है, तो अगले पॉइंट का पोटेंशियल पिछले वाले से कम ही होगा भाई। तो क्या कहें? पोटेंशियल एट S इज लेस देन दैट एट Q। मैंने चारों ऑप्शन बनाए इस तरीके से थे कि चारों ही करेक्ट होते, सो दैट बिकम्स द व्हीटस्टोन ब्रिज इन द एक्सटेंडेड फॉर्म। नोट कर लो, कर लिया? चले आगे। चलो नाउ वी हैव द स्लाइड वायर ब्रिज।
इसको नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के पहले न्यूमेरिकल्स जो हैं कॉम्पिटिटिव वो कर लेंगे, फिर आते हैं हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज के टॉपिक के ऊपर गाइस, राइट। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। और ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा है पीछे बैकग्राउंड में बोर्ड पे, ये होता है स्लाइड वायर ब्रिज, इसको हम मीटर ब्रिज भी कहते हैं, जो बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, जो कि होगा हमारा अगला लेक्चर, राइट। तो गाइज आई होप you guys are enjoying my lectures. Please keep encouraging me by liking the videos, sharing the videos, and of course your comments inspired me a lot when you solve the questions and answer them on the comment section. चलिए, तो आज के लिए इतना ही. Bye bye and take care. Good night. Thank you.